हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास एज वेल एज वी हैव डिस्कस्ड द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास। वी हैव डिस्कस्ड दैट पैंक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड जिसके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है एंड एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है। Within the pancreas, 99% proportion is occupied by exocrine acini and remaining 1 part is occupied by endocrine islets of Langerhans. Now students, आज इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की एनाटॉमी को देख लेते हैं जहां से हमें ये समझ आएगा कि इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो आइसलेट है यानी कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं और वो कब एक्टिवेट होती हैं और कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। एज वी ऑल नो, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास। इट मीन्स जितनी भी सेल इस आइसलेट के अंदर आएंगी वो सारी की सारी किसी न किसी टाइप के हार्मोन को रिलीज करेगी, लेकिन किस कंडीशन में उसे हम अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेल विच आर फाउंड विद इन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। First of all, there is a B cell which is known as beta cell. After this, there is A cell which is also known as alpha cell. Also, there are D cells which are known as delta cell and there are some F cells that are known as PP cell. अब जानते हैं कि आखिर इन सारे की सारी सेल्स की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर क्या लोकेशन होती है, क्या पोजीशन होती है। For learning the location of each cell, we should use some examples for easier explanation. So students, beta cells represents here beautiful ladies. And as you all know, beautiful ladies acquire center of attention. हम यहाँ पर बीटा सेल्स को ब्यूटीफुल लेडीज से कंपेयर कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं ब्यूटीफुल लेडीज सेंटर ऑफ अटेंशन चाहती हैं। आपने देखा भी होगा, अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी होती है या कहीं डांस कंपटीशन चल रहा होता है तो उस दौरान ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं, उन्हें सेंटर पोजीशन पर रखा जाता है। इन द सेम वे जैसे आपने फिल्म्स में भी देखा होगा दैट जो ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं वो मेन एक्ट्रेस का रोल परफॉर्म करती हैं। नाउ बिकॉज ब्यूटीफुल लेडी अक्वायर्स central position, that is why beta cells also have central position within the islets of Langerhans. As you can see, beta cells are found within the center of this islet. Now let's move towards the A cell, or you can say alpha cell. Alpha cell represents here alpha males, and as you all know, in animal kingdom we discussed that alpha males are most dominant and competitive males. Alpha males एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग वो मेल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा competitive होते हैं और सबसे ज्यादा dominant मेल्स माने जाते हैं। Also, according to animal kingdom, alpha males have first right for to eat as well as they have first right to mate. It means alpha males को animal kingdom के अकॉर्डिंग पहला राइट होता है खाना खाने का, ऑल्सो फॉर परफॉर्मिंग सेक्शुअल एक्टिविटी, यानी कि जब उन्हें सेक्शुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तो सबसे पहले ये राइट आपके अल्फा मेल्स को दिया जाता है। एंड फॉर मेटिंग दे रिक्वायर ब्यूटिफुल लेडीज, सो दीज सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द बीटा सेल। एक्चुअल में ये जो अल्फा सेल्स होती हैं ये आपकी बीटा सेल्स के अराउंड पाए जाते हैं। एज यू कैन सी दीज आर द बीटा सेल, और इनके चारों ओर आपकी कौन सी सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल पाई जाती हैं। ये जो अल्फा मेल्स हैं ये ब्यूटीफुल लेडीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज क्योंकि उनके पास फर्स्ट राइट होता है मेट करने का, एंड मेटिंग के लिए यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडीज प्रेजेंट है। दैट इज वाई दीज सेल्स आर अराउंड द बीटा सेल. That is why we have written that alpha cells have the position around the beta cell. Now let's discuss the position of delta cell. As we compare beta cells with beautiful ladies, alpha cells with alpha males, in the same way, delta cells or D cells are compared with the doggies. As you all know, dogs are present everywhere in the, that is why
These delta cells are present within the islets of Langerhans everywhere. In the same way, there are F cells which are comparable with the fox, and fox can also be present everywhere. That is why F and PP cells are also present everywhere. As you can see, यहाँ पर different color की cells को different color से represent किया गया है ताकि आप differentiate कर सको. So beta cells have the position within the center. Alpha cells are around the beta cell, and delta and PP cells can be present anywhere. आई होप स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल्स का यूज करते हुए आपको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बीटा, अल्फा, डेल्टा और पीपी सेल्स की लोकेशन पता चल चुकी होगी. Now let's discuss what type of secretions and hormones are produced by each cell, starting from the most abundant and most important cells which are beta cells. Start करते हैं उस सेल से जो कि आपके आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल भी मानी जाती है. These beautiful lady, sorry, we can say these beta cells releases a hormone that is known as insulin. Also, these beta cells are producing C-peptide. जब हम बीटा सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी आपकी बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करती है तो जितनी अमाउंट में वो इंसुलिन को रिलीज करेगी उतने ही अमाउंट में वो सी पेप्टाइड को भी रिलीज करती है. इट मींस बीटा सेल्स रिलीजेस insulin as well as C-peptide in equimolar concentration. How? That we will discuss in next lecture. So, you should know that beta cells also releases a peptide that is known as amylin. And this amylin has a clinical importance in the patient of type 2 diabetes. Actual में जो type 2 diabetes वाले patient होते हैं उनके pancreas में ये देखने के लिए मिला है कि सीटी स्कैन के अंदर जब उनके पैंक्रियाज को देखा जाता है तो उनके पैंक्रियाज में एमाइलॉइड डिपॉजिट दिखने के लिए मिला है. और आज की नॉलेज के अकॉर्डिंग, आज की रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं दैट वो जो एमाइलॉइड डिपॉजिट आपके पैंक्रियाज के अंदर देखने के लिए मिलता है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में, वो एमाइलॉइड डिपॉजिट बना होता है इस एमाइलिन पेप्टाइड से. दैट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एमाइलिन. नाउ अब हम ये तो समझ चुके हैं कि बीटा सेल जिस हार्मोन को रिलीज करती है दैट इज इंसुलिन. बट व्हेन दीज बीटा सेल विल बिकम हाइपर एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट रिलीजिंग द इंसुलिन. लेकिन आखिर वो कौन सी सिचुएशन है जब बीटा सेल एक्टिवेट हो जाती है और इंसुलिन को रिलीज करती है? सो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, ब्यूटीफुल लेडीज becomes hyperactive when they see lots of nutrients. यानी कि देर आर सम ब्यूटिफुल लेडीज जो कि न्यूट्रिएंट्स या आप कह सकते हो फूड को देखकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट को देखकर. ऑल्सो देर आर सम फूडी गर्ल्स जो कि फूड को देखकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स को देखकर ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है. यानी कि हमारी बॉडी में जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है देन दीज बीटा सेल विल बिकम एक्टिवेटेड. और जब ये एक्टिवेट होती है तो कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? इंसुलिन को. आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द अल्फा सेल्स. अब अल्फा सेल कब एक्टिवेट होती है? एज यू ऑल नो, अल्फा सेल्स आर द मोस्ट डोमिनेंट एंड कंपिटिटिव मेल्स and they will become activated in case of crisis. अगर आपकी बॉडी में कोई क्राइसिस है और there is any deficiency of nutrients, यानी कि अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो क्योंकि ये डोमिनेंट सेल्स हैं, ये राजा हैं, तो ये अपनी प्रजा को प्रॉब्लम की सिचुएशन में हेल्प और सपोर्ट करने का काम करते हैं. इट मीन्स ये अल्फा सेल कब एक्टिवेट होते हैं? व्हेन देयर इज deficiency of nutrient, और you can say when glucose is gone, क्योंकि आपकी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है that is glucose. So when glucose has gone then cell start releasing glucagon. As the hormone name also indicates, alpha cell releases glucagon when ग्लूकोज हैज गॉन. जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में नहीं है, न्यूट्रिएंट की कमी है, उन क्राइसिस की सिचुएशन में अल्फा सेल ग्लूकागन को रिलीज करना स्टार्ट करता है. और नाउ ये ग्लूकागन आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, उसे मेंटेन करने में हेल्प. लेकिन कैसे?
जैसे ही ये ग्लूकागन आपकी अल्फा सेल से रिलीज हो जाता है, ये आपकी बॉडी के रिपोजिटरी ऑर्गन जिसे आप लिवर कहते हो उसके पास जाकर उसके अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा के ब्लड में रिलीज करवा देता है, ताकि अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल या न्यूट्रिएंट का लेवल बॉडी में मेंटेन हो सके और न्यूट्रिएंट की कमी बॉडी में ना हो और आपको एनर्जी मिलती रहे। इसके अलावा भी कई मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकागन आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को या न्यूट्रिएंट्स के लेवल को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है, जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकागन में डिस्कस करेंगे। यहां से आपको पता चलता है दैट अल्फा सेल्स विल बिकम हाइपर एक्टिवेटेड व्हेन ग्लूकोज हैज गॉन, जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में कम हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस डेल्टा सेल कब एक्टिवेट होती हैं। यू ऑल नो डेल्टा सेल्स आर डॉगी सेल्स. And do you think delta cells are feeling very happy in between the alpha males and beautiful ladies? No. They are very jealous. ये बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं क्योंकि बीटा सेल और अल्फा सेल तो एज अ कपल के रूप में प्रेजेंट है, बट दे डोंट हैव एनी पार्टनर और कपल. दैट इज वाई ये डेल्टा सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो ये ऐसे मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं जो मॉलिक्यूल आपकी ब्यूटीफुल लेडीज एज वेल एज आपके अल्फा मेल्स दोनों की एक्टिविटी को रोक देता है. यानी कि ये डेल्टा सेल जब एक्टिवेट्स होती हैं तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती हैं जो कि अल्फा सेल की एक्टिविटी को भी सप्रेस कर देता है एज वेल एज बीटा सेल की एक्टिविटी को भी सप्रेस कर देता है, क्योंकि वो इन दोनों से बहुत ज्यादा जेलस है. और इन दोनों सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए वो जिस हार्मोन या मॉलिक्यूल को रिलीज करता है दैट इज सोमैटोस्टेटिन. जब भी डेल्टा सेल एक्टिवेट होती है तो वो सोमैटोस्टेटिन को रिलीज करने लगती है एंड दिस सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट्स the activity of beta cell as well as alpha cell. It means there is no release of insulin and there is no release of glucagon. According to new research, हमें ये पता चला है कि जो सोमैटोस्टेटिन है वो आपकी बॉडी में कई तरीके के पेप्टाइड हार्मोन्स को इनहिबिट करने का काम करता है, जिनमें से यहाँ पर हम सिर्फ 2 पेप्टाइड हार्मोन की बात कर रहे हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन के बारे में, जिनकी एक्टिविटी को वो सप्रेस कर देता है. नाउ अगर हम एफ एंड पीपी सेल्स की बात करें तो यहाँ पर हम इन सेल्स को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. इनका ज़्यादा डिस्कशन आप अच्छे से करोगे फिजियोलॉजी में. यहाँ पर बस आप इतना याद रख सकते हो कि जो एफ सेल्स हैं या जो पीपी सेल्स हैं, इनका नाम पीपी इसीलिए है क्योंकि ये एफ सेल्स जिस पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिन पेप्टाइड्स को रिलीज करते हैं, उन्हें हम पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. तो इनके इनिशियल की वजह से एफ सेल को पीपी सेल कहा जाता है. एफ सेल का डिस्कशन यहाँ पर इसीलिए जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम उन सेल्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो ऐसे हार्मोन को रिलीज करें जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हो. आई होप स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इन सारी की सारी सेल्स की लोकेशन एज वेल एज ये कब एक्टिवेट होते हैं और कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी जरूरी है बिकॉज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जितनी भी सेल्स हैं दीज आर एंडोक्राइन सेल्स. तो ये जिस हार्मोन को रिलीज करती होंगी उसे डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती होंगी. अब यहाँ पर इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर आपके कुछ आर्टेरियोल्स एंटर करते हैं और इन आर्टेरियोल्स को भी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करता है? बीटा सेल. यानी कि आर्टेरियोल्स भी सबसे पहले किसको अपना ब्लड सप्लाई देती है? सेंटर में, बीटा सेल्स को. और फिर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ क्या निकलने लगती हैं? आपकी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जिनके पास फेनेस्ट्रेशंस पाए जाते हैं. और जब ये आर्टेरियोल सबसे पहले सेंटर में ब्लड सप्लाई दे रही है और अब ये ब्लड सेंटर से पेरिफेरी की ओर जाना स्टार्ट करता है, तो अगर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होगा, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट को देखकर ब्यूटीफुल लेडीज या आप कह सकते हो बीटा सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ब्लड में इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं. अब ये इंसुलिन जब आपके सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल के साथ ट्रेवल करेगा तो वो सबसे पहले आपकी अल्फा सेल के साथ एक्सपोजर में आता है. और जैसे ही अल्फा सेल
इस ब्लड में प्रेजेंट इंसुलिन के साथ एक्सपोज होती है। तो अल्फा सेल को ये पता है कि अगर ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है यानी कि बॉडी में भर भर के न्यूट्रिएंट है, यानी कि इस टाइम मुझे ग्लूकागन रिलीज करने की जरूरत नहीं है। इसके थ्रू आपको पता चलता है कि एक सेल का सिक्रीशन यहाँ पर दूसरी सेल के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। किस तरीके से इंसुलिन सिंथेसाइज होता है आपकी बॉडी में, कितनी स्टेजेस से उसे गुजरना पड़ता है और कैसे आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है। टिल देन keep learning, keep exploring, and always remember biochemistry is the most interesting and magical subject. See you in the next lecture. Thank you so much.